हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुगंधा अग्रवाल एंड दिस इज आवर चैनल सिंपल साइंस, जिसमें आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ मैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। और अभी मैंने लास्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था वो थी हमारी गॉस थ्योरम, और आज मैं करवाऊंगी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उससे रिलेटेड, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके नीचे एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज यहाँ से हम की एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ये वास्तव में क्या है। गॉस, मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम क्या है। किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस से अगर उस सरफेस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है क्यू चार्ज, कोई भी हमने स्फीयर लिया या कोई भी हमने बॉडी ली, उस पर अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस चार्ज का, जो चार्ज एनक्लोज्ड है, इसका 1/ε0 टाइम्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। जो भी हमें सरफेस दी हुई है, इसके नॉर्मली जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रॉस होंगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस की। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया कि क्या है गॉस थ्योरम और क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की, जिसके 5 एप्लीकेशंस हैं, और कंप्लीटली एश्योरिटी देती हूँ 5 में से मैक्सिमम एक तो आता ही आता है। और एक क्वेश्चन आपका इसमें ऐसा है जो लगातार प्रीवियस ईयर्स में 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको स्टार्ट कर दे रही हूँ। पहला एप्लीकेशन है इसका कि हमें डिराइव्ड कूलम्ब लॉ, जो हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिराइव कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्वेश्चन के हेडिंग से ही मालूम होंगे क्या करना है, हमें गॉस थ्योरम से कूलम्ब लॉ को ड्राइव करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले जिससे ड्राइव करना है गॉस थ्योरम से, तो हम उसके लिए चलते हैं। हमने क्या करा, एक स्फेयर लिया और स्फेयर पर का सेंटर हमने मान लिया O, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और हमें उसका टोटल वैल्यू निकालनी है, कंबाइन करना है, तो हम उसकी, अब हमारे ये पॉसिबल तो नहीं कि हम एक पॉइंट के लिए, ये स्फीयर है, इसकी जो ये बाउंड्री है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है, तो मैं एक पॉइंट को निकालूंगी, उन सबको ऐड करूंगी। उससे बेस्ट होता है कि हम इसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक स्पेसिफिक पॉइंट मान लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं, एरिया मान लेते हैं, स्मॉल एरिया, उसके हम निकाल लें। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है। ये जो बाउंड्री है, ये छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम इसके एक पार्ट की वैल्यू निकाल लें और उन सबको ऐड कर दें, सिमिलरली ऐसी सारी वैल्यू की, सबकी वैल्यू सेम होगी, और उन सबको ऐड कर दें, तो क्या निकल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा निकल जाएगा। तो सेम काम मैं ही करने वाली हूँ। तो ये जो हमने माना है स्मॉल एरिया, तो इसका जो एरिया है वो ds है, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो भी क्या है, सिमिलर है। और जब भी दोनों वैल्यू एक ही डायरेक्शन में होती हैं सरफेस के, तो इट्स मीन थीटा कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो चुका है। नाउ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी एरिया की बात आएगी तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास E.ds।
फाई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डॉट आया है और डॉट का मतलब होता है, फॉर्मूला लगा देंगे ई डी एस कॉस थीटा। जैसे ही हमने स्केलर प्रोडक्ट को ओपन किया वेक्टर अपना आप हट जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल हमारे पास डीएस वेरिएबल है, नॉट ई। ई हमारा फिक्स हो चुका है तो ई हम बाहर ले लेंगे और ये हमारे पास आ गया डीएस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास ई इंटीग्रल डी एस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एस की। एस क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया किसका लगेगा, जिसको हम यहाँ पर सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ है हमारे पास स्फेयर, और स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ई की वैल्यू देती हूँ तो यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। नाउ फाई की वैल्यू क्या होती है, चार्ज एनक्लोज, चार्ज भी एनक्लोज्ड है तो गॉस थ्योरम हो गई हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ से E निकाल लेती हूँ तो E आ जाएगा, देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन मैंने ऐसे रख दिया और ये 4 पाई स्क्वायर को मैं नीचे ले आई। दो काम हो गए। पहला काम क्या हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रूफ कर दिया गॉस थ्योरम से। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फोर्स प्रूफ करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है QE। तो Q हमारे पास ये आ गया और यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू बात करते हैं तो F इज इक्वल टू Q नॉट और E की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बन चुका है, बस थोड़ा सा आगे पीछे करना है, इसको सही से रख लेते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो नाउ हमने एक सिंपल तरीके से एक चीज से हमें दो चीज निकाल दी। पहला हमने गॉस लगा, तो हेडिंग हमने कूलम्स ला था, लेकिन हमने गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दिया और फोर्स भी निकाल दिया। इसके बाद जो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट करवाने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अगर आप नोट्स बनाते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और कहीं इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नंबर 2 है क्वेश्चन आपका, ये जो आपका पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट वायर। अब देखिए ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा एक नेक्स्ट और आएगा वो, यानी इसकी जो 5 एप्लीकेशन है पांचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों में से एक आपको जरूर मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में जरूर आता है। तो प्लीज इसे एक बार दोबारा से आप रिवीजन कर लेना और नोट्स आप बनाते चलिए अपने। तो अब आपके हम चल रहे हैं इनफाइनाइट वायर पर। इसका मतलब है कि जो हमें वायर दी हुई है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वायर ली। अब आप क्वेश्चन के डायग्राम से ही आधी वैल्यू निकल जाएंगी इसकी, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस पर प्लस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस Q चार्ज। वायर कैसी है, इनफाइनाइट है। तो हमने क्या करा, इस वायर के अक्रॉस एक सरफेस ड्रॉ करी विच बिकम्स ए सिलिंड्रिकल सरफेस। इट्स मीन ये हमारी आ गई सिलिंड्रिकल सरफेस। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे देखें, अब हम क्या करेंगे, ये चार्ज हमारा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे चलेंगी हमारी इस सरफेस के लिए। पहले मैं मान लेती हूँ सरफेस को 1, ये इसका पॉइंट मान लेती हूँ 2 और इसका ये पॉइंट मान लेती हूँ 3। तो हमें 3 पॉइंट्स पर निकालना है और 3 पॉइंट्स को सम कर देना है। छोटे छोटे पॉइंट्स ना बना के मैंने अलग अलग एंड्स के लिए अलग अलग पॉइंट निकालिए, फर्स्ट एंड, सेकंड एंड, थर्ड एंड। फर्स्ट एंड पर आते हैं तो फर्स्ट एंड पर जो इसका सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास इधर की तरफ होगी। सिमिलरली ये हमारा प्लेन है तो इधर होगी, और जो चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। इट्स मीन ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस्ड होगा। क्लियर। नाउ सिमिलरली
ये हमारे पास ds होगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में होगा, चार्ज से ऊपर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट थर्ड की, तो पॉइंट थर्ड में जो इसके अकॉर्डिंग जो सरफेस एरिया है वो कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर E और ds की डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल परपेंडिकुलर में है तो 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो एट द एंड 1 and 2 थीटा इज इक्वल टू है 90, सो फाई इज इक्वल टू EDS cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इट्स बिकम हो गया 0। इसका मतलब है इस पर 0, इस पर 0, किस पर बचा, पॉइंट 3 पर बचा। सो एट एंड 3 फाई इज इक्वल टू EDS cos 0। 0 क्यों आया, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अब हमारे पास cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये बचा हमारे पास EDS E और सरफेस इंटीग्रल ds। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ds, व्हाट द ds, जो भी हम सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं वही हमारा ds है। और यहाँ पर जो सरफेस ड्रॉ हुई है वो सिलिंड्रिकल हुई है, और सिलिंड्रिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrl, और ये हमारे पास के बराबर है, फाई के बराबर है। फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0 E इंटू 2πrl। बट यहाँ पर चार्ज की बात नहीं चल रही है, लाइन चार्ज की बात चल रही है, तो वो क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। तो Q की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास लैम्डा L, तो लैम्डा L/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। और यहाँ पर अब मैं इस डायग्राम को रफ कर देती हूँ क्योंकि अब इसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो है ये E इंटू 2πrl। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सारी वैल्यू को हम इक्वल्स में भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और थोड़ा सा सही करके लिख देंगे, वैल्यू आ चुकी है 1/2πε0, इसको अलग साथ में कर लिया, और हमारे पास L से L कैंसिल हो चुका है, λ/r। ये फॉर्मूला बनकर आता है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी लिखता है प्रूव दैट for a line charge of infinite length, prove that E is equal to 2λ/4πε0r, या प्रूफ कर देता है E is equal to 9 × 10⁹ 2λ/r। तो ये वैल्यू कहाँ से आती है, देखिए अगर मैं इसमें ऊपर नीचे यहाँ पर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2λ/4, 2 जो हो जाएगा 4ε0r, एंड 1 दिस वैल्यू इज 9 × 10⁹ 2λ/r। दिस फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला में आता है प्रूफ करने के लिए, ये भी आ सकता है और सिंपल ये भी आ सकता है। तो ये आपका है इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक एप्लीकेशन करवाती हूँ, एप्लीकेशन नंबर 3 है हमारे पास। अब हमने बात की लाइन चार्ज की, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की। अब हम बात करें प्लेन शीट की, बात हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमारे पास नंबर 3 है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए थिन शीट, हम क्या कर रहे हैं, एक पतली शीट ली हमने, शीट ली पतली, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हमने क्या करा, ये और ये लाइन सेम होगी तो जितना फ्लक्स इस पर होगा उतना ही फ्लक्स इस पर होगा, बट डायरेक्शन कैसी होंगी, अपोजिट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस सरफेस की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी और एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी, और इसके बाद यहाँ पर E की डायरेक्शन भी यही होगी और ds की डायरेक्शन भी यही होगी। कर क्या रहे हैं हमने एक पॉइंट मान लिया, और ये है ये इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थिन शीट पर दोनों साइड पर, सॉरी ये बाहर निकल गया। तो इस पर पूरी शीट पर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इसके किसी एक पॉइंट पर निकालेंगे तो हमने 2
प्लेट्स पर निकाल लिया, प्लेट्स की एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, दैट इज इट्स बिकम लाइक एज, ये हमारी सपोज कीजिए प्लेट है, तो हमने एक सरफेस पर ऐसे निकाल लिया और फिर हमने एक सरफेस पर यहाँ निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल फ्लक्स हमारा निकल जाएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, क्लियर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पर भी दोनों एंगल जैसा होगा, 0 होगा। तो फाई 1 की अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास EDS cos 0, इट्स मीन फाई हो गया हमारे पास EDS, और फाई 2 भी कितना हो जाएगा हमारे पास EDS cos 0, इट्स मीन ये भी कितना हो गया हमारे पास EDS। दोनों से मैं E बाहर ले लेती हूँ, टोटल E निकालना है तो E1 प्लस E2। तो जब भी हमारे पास निगेटिव में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो E1 की वैल्यू हो गई हमारे पास E, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं देती हूँ वैल्यू को 5ds, एक स्टेप बढ़ा देती हूँ 5ds, सेम वैल्यू है तो 2E हो गया 5ds। अब यहाँ पर आकर बात हमारी थोड़ा सा अटक गई कि यहाँ पर हम जो वैल्यू है ds की वो क्या लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम ds की वैल्यू क्या लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ds क्या होता है, जो भी हम सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं उसका एरिया लेना है। यहाँ पर जो ds है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, का सरफेस क्या होगा, एरिया होगा a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो अब हमारे पास फाई इज इक्वल टू आना है, सॉरी फाई इज इक्वल टू 2EDS। तो फाई हमारे पास आ चुका है 2E, और ds की वैल्यू हो गई हमारे पास a, तो 2EA। फाई क्या है हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया हमारे पास 2EA। यहाँ पर जो हमने पहला एप्लीकेशन किया वहां पर एक लाइन चार्ज डेंसिटी, एक रॉड थी जिसकी केवल लेंथ थी, तो हमने वहां यूज किया लीनियर चार्ज डेंसिटी का। मैंने आपको 3 टर्म लिखवाई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लीनियर कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा, एरिया बचा। अब एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, जब हम एरिया की बात कर रहे हैं लेंथ की और ब्रेड्थ की, तो वहां क्या यूज होगा, एरिया होगा। तो यहाँ पर करेंगे हम एरिया चार्ज डेंसिटी, वो होती है सिग्मा। तो सिंस Q इज इक्वल, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो Q हमारे पास आ गया सिग्मा A। Q की वैल्यू पुट कर रही हूँ यहाँ पर मैं, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। तो E आ गया हमारे पास सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A से A कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इजी है, सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ अगर आपका आता है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई भी कितना ज्यादा कंफ्यूज की जरूरत नहीं है। 2 सरफेस पर निकालना है तो पहले हमने इस पर निकाल लिया, फिर इस पर निकाल लिया, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं तो हम दोनों को ऐड कर दिया। ये हमने E1 मान लिया, ये हमने E2 मान लिया। ऐड करने के बाद में फ्लक्स निकाला, फ्लक्स की वैल्यू को पुट करा किस टर्म्स में, एरिया चार्ज टर्म्स में, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे इसके 2 एप्लीकेशंस और रह गए हैं सरफेस, एक तो हमें शीट के लिए निकालना है और एक हमें निकालना है स्फीयर के लिए। अब मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ एप्लीकेशन नंबर 4। ये आपका इम्पोर्टेंट है, एक स्पेसिफिक आपको ध्यान देना है, इस बार इम्पोर्टेंट है और स्पेशली आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। ये आप क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रही हूँ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ये है फॉर थिक शीट, अभी हमने बात की थी थिन की, अब ये है फॉर थिक शीट्स। सबसे पहले थिक शीट्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर जो हम 2 पैरेलल वायर्स हम जो यहाँ पर ले रहे हैं उनकी लेंथ जो है वो ज्यादा है और जो डिस्टेंस है वो लेंथ के कंपेरेटिवली कैसी है, कम है। जो डिस्टेंस है ये लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत कम है। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। क्वेश्चन आता है कि इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमने बनाई हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करा है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं, इसके सेंटर में, इसके आउटर में और इसके आउटर में, या इनर में, आउटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और क्वेश्चंस तो और भी मजेदार तब आता है जब वो डायग्राम को ड्रॉ करके दे दे और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहे। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इस सरफेस के लिए, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर मैंने लगा दिया माइनस चार्ज। अब ये मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। पहले मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है सेम डायरेक्शन हो गई E1 की और E2 की। अब मैं बात कर रही हूँ सेकंड और थर्ड की। जो सेकंड और जो थर्ड हमारा रीजन है वो है हमारा आउटर रीजन। तो आउटर रीजन के लिए आप, अगर आपका 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन आता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में 0 होता है और इनर रीजन में उसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन की। तो सेकंड और थर्ड रीजन के लिए जो हमारा E1 है वो इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ज के अकॉर्डिंग इधर की तरफ काम करेगा और इस चार्ज के अकॉर्डिंग इधर की तरफ काम करेगा। ये हो गया हमारा सेकंड रीजन। थर्ड रीजन के लिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारा हो गया E1, नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा हो गया E2। सिमिलरली E1 और E2 हमारा बीच वाले पार्ट के लिए सेम डायरेक्शन में है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्शन अपोजिट होती है, अगर हम डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये माइनस हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन सेम होगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो सिमिलरली जब मैं E और E1 की और E2 की बात कर रही हूँ तो E1 क्या है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो हमने सभी प्लेन शीट के लिए किया है। और E2 भी कितना होगा हमारे पास, सेम शीट के लिए 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों की वैल्यू हमने निकालेंगे, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, तो E1 हमारे पास ये आ गया और E2 भी हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रीजन की, तो फर्स्ट रीजन में E आ जाएगा E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा सिग्मा होगा हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसे मैं बार बार बता रही हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस अभी लास्ट ईयर भी आया था, तो आपसे एक बार जरूर देख लें। और जो जितने भी एप्लीकेशंस मैंने करवाए हैं ये लगातार रिपीट होते हैं। इसके बाद लास्ट एप्लीकेशंस की बात हम कर रहे हैं, और फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका वर्कडन कैसे निकालेंगे, और फिर हम आएंगे पोटेंशियल पर। तो लगभग हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लगभग आधा पोर्शन हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर के निकालना है। स्फीयर पर 3 का चीज काम करेंगी। मैं अगर लेती हूँ, स्फीयर है, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाउंड्री पर और स्फीयर से बाहर, यानी 3 रीजन हमारे पास हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हमें इन 3 रीजन के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम क्या करेंगे, हमने एक स्फीयर लिया, सेंटर हमने O मान लिया, डिस्टेंस हमने मान ली है R। अब हमने क्या किया, R डिस्टेंस मान ली, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक गॉसियन सरफेस, अगर हमें आउटर साइड पे निकालना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, और ये मान लिया कि जो गॉसियन सरफेस है उसकी डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अगर आप देखें तो बाहर वाला जो सर्किल बना हुआ है वो ज्यादा है और नीचे वाला, अंदर वाला कम है। इस मीन R इज ग्रेटर देन R। ओके, नाउ अगर हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, तो बाउंड्री क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू R हो जाएगी, जो रेडियस है वही क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी, और इनर पॉइंट पर क्या काम करेगा, R काम करेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कहा निकालेंगे, इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम निकालते हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पर जो E की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, और हमें क्या लेना है फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। और यहाँ पर मैं वेक्टर लगा देती हूँ, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा E ds cos थीटा। इस फॉर्मूले का हमें यूज करते हुए चलना है। कैसे करेंगे, अब देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस की, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने क्या करा, कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेंगे, और इस पर अगर हम बात करें सरफेस इंटीग्रल की, तो यहाँ पर हमारे पास डी डायरेक्शन ये होगी, और यही डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, E की होगी। इट्स मीन E और ds lie in same plane, so it makes a सेम एंगल, दैट इज एंगल 0, डायरेक्शन सेम है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी E ds, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो E ds हमारे पास आ चुका है, फाई हमारे पास आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं ds की, तो ds क्या होगा हमारे पास, सरफेस A है, कौन सी हमारे पास, स्फीयर, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हमने स्मॉल r क्यों लिया, क्योंकि जो बाहर वाले सब पॉइंट है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है कितनी है, r है, तो फाई की वैल्यू है हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो E की वैल्यू आ चुकी है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ अब हम बात करेंगे सरफेस की, बात करेंगे यहाँ पर हम
सरफेस की। तो मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। अब हम सरफेस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब हम सरफेस पर बात कर रहे हैं एट सरफेस, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी आते हैं इस तरह क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आ चुका है। ये सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आर थी, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये तो सेम ही काम करेगा, ई और डी एस तो हमारे पास सेम ही काम करेगा, हम इस पॉइंट पर मान लेते हैं। तो लेकिन जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, वाली अब छोटी हो गई, किसके बराबर, आर के बराबर हो गई। तो एट सरफेस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो जो हमने फॉर्मूला एक्सटर्नल पॉइंट पर प्रूव करा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, तो अब आर की क्या पुट कर देंगे, आर पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक पॉइंट ये बन गया। अब मैं आपको एक पॉइंट करवाती हूँ जिसमें आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के तरह प्रूफ करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा ए हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर एरिया क्या होगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर हमारा आर आएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और एक तरीका और भी है, हम कर सकते हैं इसको यहाँ पर, एक तरीका और भी है जहां पर जब मैं Q की वैल्यू पुट कर, E की वैल्यू पुट करूंगी, यहाँ पर Q की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं एरिया इस सरफेस का ही ले रही हूँ, अंदर वाले का क्वेश्चन सरफेस नहीं मान रही हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने भी प्रूफ किया था। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही टर्म्स को प्रूफ करने के लिए कि एट द बाउंड्री कितनी वैल्यू होगी, तो ये भी सही है और ये भी सही है। नाउ एट द इंटरनल पॉइंट, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, कि इंटरनल पॉइंट, पॉइंटर का मतलब है एट द सेंटर पर कितना इस स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पर है सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो जब चार्ज ही जी नहीं है, चार्ज जीरो है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमेशा किसी भी स्फीयर के, अगर हमें स्फेरिकल शेल के अंदर, हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट इज ऑलवेज जीरो। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक ग्राफिकल आता है प्रूफ करने के लिए, और एक नंबर में स्पेशली ग्राफ बनवाता भी है ई और आर के लिए, वो आप देख लीजिए। ये ग्राफ हमारा बनेगा ई में और आर में, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस ग्राफ को आप जरूर देखें एक बार। सबसे पहले हम बात कर रहे थे ई में और आर में, तो मैंने यहाँ पर ई लिया है। ये ग्राफ हमारा इस तरह जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होगा और फिर ये इस तरह हो जाएगा। ये जो ग्राफ है ये 1/r स्क्वायर है। आप समझ गए होंगे कि किस वाले पॉइंट के लिए है, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए है। दिस इज इंटरनल पॉइंट, E इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एट सरफेस, एट आउटर सरफेस, एट इनर सरफेस। तो मैं समझती हूँ अगर आपको अलग अलग ही पूछता है तो आप मालूम कर सकते हो कि अगर इंदर वाली सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो ग्राफ इस तरह से आएगा, सरफेस पर निकालना तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और जब हमें बाउंड्री से सरफेस के बाहर निकालना तो ग्राफ हमारा ग्राफ कर्व के रूप में आएगा। मोस्टली एक नंबर में ग्राफ ये वाला बनाने के लिए आता है, तो इसलिए आप इस ग्राफ को जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो आज हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस प्रूफ करे हैं किसके, गॉस थ्योरम के, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।